क्या महराज मलिक को एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा में चल रहे सीसीटीवी का एक्सेस मिलना चाहिए या फिर नहीं? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। खत हमारे हाथ में आया है और यह खत खुद महराज मलिक जो कि एमएलए डोडा है उनकी जानिब से जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल साहब के लिए लिखा गया है। इस खत में सीसीटीवी की एक्सेस की मांग की गई है और बताया गया है कि मेरे ऑफिस को सीसीटीवी का एक्सेस चाहिए। अब महराज मलिक सीसीटीवी का एक्सेस क्यों मांग रहे हैं प्रिंसिपल साहब को, यह भी हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर इस खत की मानी जाए तो इसमें कुछ चीजें वजाहत में लिखी गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मेरे पास बहुत सारे मामला पहुंचे और मैं चाहता हूं कि जीएमसी जो है इसके अंदर डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे। मैं खुद रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाहता हूं कि अभी अगर मैं चाहूं तो अभी क्या कुछ चल रहा है वो मुझे पता चल पाए, और इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और साथ ही साथ जो है सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, यह भी मेरा मकसद है। इसके अलावा ड्रेस कोड वहां पर जो हिदायत भी दी गई है वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बाकी तमाम चीजों को नजर रखने के लिए इन्होंने जो है एक्सेस मांगा है सीसीटीवी कैमरे का। सवाल बड़ा अब यह होता है कि जनाब क्या वाकईतन दफ्तर को यानी महराज मलिक साहब के दफ्तर को अब एक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। आपको याद होगा कि हाल ही में जो दौरा महराज साहब का हुआ था जीएमसी में, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा में, उन्होंने वहां पर सुप्रिंटेंडेंट साहब से भी कहा था, जो चीजें मेरी नोटिस में लाई गई हैं, कि मुझे यहां के कैमरे का एक्सेस चाहिए ताकि मैं रियल टाइम जो है मॉनिटर कर पाऊं क्या कुछ हो रहा है, और मुझे भी पता चल पाए कि जो चीजें यहां पर मुझे आकर दिखती हैं वही चीजें मेरे पीछे भी हो रही हैं या फिर नहीं। उस वक्त प्रिंसिपल साहब वहां पर मौजूद नहीं थे, तो ये जो चीजें हैं ये उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट साहब से शेयर की थी। बाद कुछ देर खामोशी रही और अभी अगर हम बात करें तो एक खत हमारे हाथ आया है और खत में वही चीजें रिपीट की गई है, और यह खत सीधा जीएमसी के प्रिंसिपल साहब को लिखा गया है। और बिलखुसूस अगर बात करें तो मुझे लगता है एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो जीएमसी डोडा का है उसी का यहां पर सीसीटीवी एक्सेस मांगने की बात की जा रही है, ताकि प्रॉपर अटेंडेंस को यकीनी बनाया जाए और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और बेसिकली मकसद जो यहां पर जाहिर करने की कोशिश की गई है कि आवाम और जो पेशेंट्स हैं उनको सर्विस मिले, फवाइद जो है उन तक पहुंचे। और अपने आप में यह मुनफरिद खत इसलिए है क्योंकि एक एमएलए की जानिब से प्रिंसिपल साहब को इस तरीके का खत मेरी नजर में पहली दफा आया है, इसलिए यह मुनफरिद चीज भी जरूर है। लेकिन फिर वापस मैं यही कहूंगा कि सवाल बड़ा अब यह खड़ा होता है, क्या इंतजामिया की जानिब से, मैं हॉस्पिटल इंतजामिया की बात कर रहा हूं, उनकी जानिब से एमएलए के दफ्तर को यह एक्सेस दिया जाएगा या फिर यह खत सिर्फ लफ्जों तक ही महदूद रहेगा? आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इजाजत दे, मुकम्मल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कीमती राय जरूर कायम कीजिए।